उंगली पर धारण कर सके। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों सुनो, आज मैं तुम सबको एक रहस्य की बात बताऊं। एक दिन मेरे घर में गर्गाचार्य जी आए और मैंने विनती प्रार्थना करी कि महाराज मेरे लाला को नामकरण कर दो तो बड़ी कृपा होगी। पर गर्गाचार्य जी ने कही, बाबा अगर तू काऊ को निमंत्रण ना दे तो रख सकेंगे, अकेले ही रखवा ले। तो ब्रजवासियों तुम मोकू क्षमा करियो, मैंने तुम काऊ को ना खबर करी, काऊ को निमंत्रण ना दियो। पर गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में बहुत विचित्र विचित्र बात कही कि हर युग में या को जन्म होयो करे, भगवान नारायण के गुण समान गुण वालो है, तस्मानंद कुमारोयम नारायण समो गुणै। और तुम तेरो लाला सब ब्रजवासियों की बड़े बड़े संकटन ते रक्षा करेगो। और ब्रजवासियों वाह बाबा की एक एक बात सच्ची निकल रही है। इस प्रकार से नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को समझाया। ये जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को समझाया, पर ब्रजवासियों के मन में ये बात बैठ गई कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है। धीरे धीरे 7 दिन पूरे होने को आए। इंद्र ने सोचा चल कर के देखूं तो ब्रज का क्या हाल है। 7 दिन मूसलाधार वर्षा की है मेघों ने, अब तक तो पूरा ब्रज प्रदेश बह गया होगा। पर जब ब्रज में आकर के देखा, गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो इंद्र के तो होश उड़ गए। मेघों से पूछा, पानी कहाँ गया? मेघों ने कहा, सरकार जितना था सब बरसा दिया, पूरी टंकी खाली कर दी। इंद्र को तो क्रोध आ गया, जाओ पलायन कर जाओ। सब मेघमंडल पलायन कर गए। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों देखो सब आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो गया, अब तुम सब भी बाहर निकलो। सब ब्रजवासी अपने अपने सामान को लेकर के बाहर निकल आए। और भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। और भगवान ने गिरिराज जी को यथास्थान जो का त्यों स्थापित कर दिया। सब ब्रजवासी अपने अपने घर को लौट आए। और इधर इंद्र को जब ये बात समझ में आई कि ये साक्षात भगवान नारायण हैं, बहुत बड़ा मुझसे अपराध हो गया है, तो चलकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन गिरिराज गोवर्धन की पूजा भई। द्वितीया को दिन सबने आकर के अपने घर में भैया दूज का त्योहार मनाया। और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की। और 10वीं तिथि में इंद्र ने आकर के एकांत में भगवान के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना करते हुए 10 श्लोकों में उसने भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आप तो समस्त सत्व गुण में स्थित साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण है। रजोगुण तमोगुण आपको छू भी नहीं सकता। ये त्रिगुणात्मक जगत सब आपकी माया के द्वारा ही प्रवाहित है। आप ही इस जगत के पिता हो, गुरु हो। मेरे अपराध को क्षमा करना प्रभु। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे जैसे मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आपने इस रूप में अवतार ग्रहण किया है। मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझ पर अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि इस प्रकार से दोबारा कभी ना हो।
मैं कभी आपकी भगवत्ता को भुला करके अभिमान ग्रसित ना हो जाऊं। भगवान ने कहा, इंद्र, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं ना, उसी का अभिमान तोड़ता हूं। धना अभिमानी है तो धन छीन लेता हूं, पदा अभिमानी है तो पद छीन लेता हूं। इसलिए देवराज जाओ, गम्यताम शक्रभद्रम वहम, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अभिमान से रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार करो। कामधेनु गाय ने आकर के भगवान का दुग्धाभिषेक किया और स्तुति करी, हे प्रभु, हम गायों के नाथ तो आप ही हैं। आपके आने से आज हम सब गायें सनाथ हो गए। देवराज इंद्र ने और गो माता कामधेनु ने मिलकर के आज भगवान को गोविंद नाम दिया। आज से भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से इंद्र भगवान की स्तुति करके परिक्रमा लगा करके स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। दशमी तिथि को इंद्र ने स्तुति करी। अब अगले दिन आ गई एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हम लोग देवोत्थानी एकादशी कहते हैं या देव प्रबोधिनी भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा लिखी है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा भगवान के पिता एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारः संभ्यर्चे जनार्दनम स्नातुं नन्दस्सु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी के दिन नंद बाबा बिल्कुल निराहार रह करके सहस्त्रों तुलसी दल से अपने प्रभु की अर्चना वंदना करते। बड़े आनंद से नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि में खूब जागरण किया, पर मध्य रात्रि ही नंद बाबा को ये भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो कुछ सेवकों को लेकर के यमुना जी स्नान करने चले गए और जैसे ही डुबकी लगाई कि कुछ वरुण के दूत आकर के नंद बाबा को भीतर दबोच करके ले गए और ले जा करके बांध करके पटक दिया। रात्रि में जलाशयों में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि उस समय जल के देवता वरुण विश्राम करते हैं। और नंद बाबा ने जो ही डुबकी लगाई तो ग्वालों ने देखा, पर नंद बाबा जब बहुत देर तक बाहर ना आए तो बेचारे बहुत डर गए, दौड़े दौड़े गए, कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। और जो कन्हैया ने सुना, मारी छलांग यमुना जी में और पहुंच गए वरुण लोग। भगवान को जब वरुण देव ने देखा, अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आज आपने सहज ही पधार करके कैसे दर्शन दिया। बड़ी अद्भुत वरुण ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा, वाह वरुण देव, हमारी तो स्तुति कर रहे हो और हमारे ही बाबा को बंदी बना रखा है। वरुण ने जैसे ही सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे दूतों से आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्षमा याचना करके वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया और भगवान को विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर आए और तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच गया था। और जैसे ही नंद बाबा आए, सब ब्रजवासियों ने दौड़ करके नंद बाबा को घेर लिया। अरे बाबा, कहाँ चले गए डुबकी लगा के? अरे जल में बड़ी लंबी समाधि लगा ली। नंद बाबा ने कही, भैया आज तो गजब है। अरे हमें का खबर हती, कितनो समय है, हम तो चले गए यमुना जी स्नान करवे और पता नहीं 4-5 हट्टे कट्टे छोरा आए और मुख दबोच करके भीतर ले गए।
और भगवान जाने ना जाने कहाँ ले जा करके भैया बांध के पटक दियो, मैं कछु ना कर पाए। पर ना जाने कहाँ ते घूम तो भयो मेरो कन्हैया आ गए और पतो ना है कन्हैया तेवा की का रिश्तेदारी निकल गई भैया। कन्हैया को उनको एक बहुत बड़ा राजा वरुण वाने कन्हैया को अपने सिंहासन पर बैठा करके बड़ी लंबी चौड़ी या की स्तुति करी, या के दंडवत करवे लगो, प्रणाम करवे लगो। मैं तो सब देख देख करके सोच में पड़ गयो कि मोए तो बांध के पटक राखो है और मेरे छोरा की देखो कैसे सब दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। पर जैसे ही कन्हैया ने बतायो कि मैं या को बाबा हूँ, और तब सबने मोते क्षमा मांगी और क्षमा याचना करके बड़े सम्मान से मुँह को विदा कर दियो। अब तो सब ब्रजवासी आपस में काना फूसी करने लगे, चर्चा करने लगे, भैया कछु है जाए। अब तो हमें पक्को विश्वास है गयो कि अपनो कन्हैया साक्षात भगवान है, साक्षात कोई या तो बहुत बड़ो देवता है। अरे कैसे बड़े बड़े देवता या के पामन में प्रणाम करें, दंडवत करें। अब तो सब ब्रजवासियों ने एकांत में कन्हैया को घेर लिया। कन्हैया आज तो ये हमारी सौगंध है, भैया तू हमें बता दे, हम काउते ना कहेंगे, तू भगवान है क्या? कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासी, अरे तुम काऊ को मेरे हाथ धो करके पीछे पड़ गए हो। अरे मैं कोई भगवान भगवान ना हूं। देख कन्हैया, यदि तू भगवान होए तो हमें चुपचाप बता दे, हम काउते ना कहेंगे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों एक बात बताओ, यदि मैं सचमुच भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू बनो रहे भगवान प्रेम, अरे हमें तो ते कछु ना चाहिए, पर फिर भी यदि तू वो बैकुंठ वारो भगवान है तो हमारी एक छोटी सी इच्छा है। भैया वो तेरो बैकुंठ कैसे है, एक बार काऊ दिना तू हमें अपनो बैकुंठ दिखा दे, और हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मैं भगवान हूं या ना हूं, तुम या चक्कर में ही मत पड़ो। तुम्हें बैकुंठ देखना है तो वो मैं दिखा सकूं, अच्छा तो दिखा। सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्म कुंड पर पधारे। नंद बाबा भी देखूं तो कन्हैया कौन सो बैकुंठ दिखाएगा। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म कुंड आए। भगवान ने कहा ब्रजवासी लेकर के ब्रह्म कुंड पधारे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों जो भी वैकुंठ देखना चाहे वो या ब्रह्म कुंड में डुबकी मारे, सीधो वैकुंठ पहुंच जाए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया देख हम ते मजाक मत करियो, परिहास मत करियो, अरे तू कहेगो तो हम सच में कूद पड़ेंगे। भगवान ने कहा वैकुंठ देखना है तो कूदना तो पड़ेगा, पर भैया एक बात बता, अरे वैकुंठ चले जाएंगे तो वहां से लौट करके वृंदावन आ जाएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं ब्रजवासियों मैं संग चलूंगा और तुम्हें पूरा वैकुंठ घुमा के वापिस ले आऊंगा। अरे कन्हैया भैया जब तू संग चलेगो तो हमें काय बात को डर। सब ब्रजवासी धमाधम ब्रह्म कुंड में कूद गए और पहुंच गए सीधे वैकुंठ लोग। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। वैकुंठ में जाकर के ब्रजवासियों ने चारों ओर दिव्य वैकुंठ धाम का दर्शन किया। चारों ओर चतुर्भुज रूप में सब दिख रहे हैं, भगवान के सब पार्षद। ब्रजवासी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, आपस में चर्चा करने लगे भैया वैकुंठ तो बड़ो जोरदार है, पर यहाँ में हमारो कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कौन सो है? एक ब्रजवासी ने कहा चलो काउते पूछें हमारो कन्हैया कहाँ है। सब ब्रजवासी एक भगवत पार्षद के पास आए, पूछा भैया जी राम राम। भगवत पार्षद ने कहा मौन मास्ता, मौन रहिए। ब्रजवासियों ने कहा अरे राम राम ये कैसो वैकुंठ है, भैया कोई काउते राम राम ही ना करे, अब कैसे पतो चलेगो हमारो कन्हैया कौन सो है। इतने में ही एक सखा की दृष्टि दूर शेष आसन पर पड़ी। ग्वाला ने कहा अरे वो देखो कितने बड़े भारी नाग पर हमारा कन्हैया बैठो है। एक ब्रजवासी ने कहा अरे हाँ यही अपनो कन्हैया है,
और सब भगवान को पहचान करके भगवान की ओर बढ़ गए। और जैसे ही भगवान के पास जाने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। अब तो सब ब्रजवासियों को आपस में बड़ा दुख हुआ। सब आपस में देखने लगे कि चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचानन त्रिपुरारी, बड़े बड़े देवता सब आकर के भगवान की वैदिक मंत्रों से, छंदों से बड़ी दिव्य स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा स्तुति सुनकर के ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आया। परंतु भगवान के इस दिव्य भव्य ऐश्वर्य को देख करके ब्रजवासी थोड़ा घबरा गए और मन में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, हे कन्हैया, भैया हमें तो तू अपने वृंदावन ही बुला ले। भैया अब तक बहुत देख लियो तेरो वैकुंठ। और जैसे ही ब्रजवासियों ने वृंदावन का स्मरण किया तो सब के सब जिस ब्रह्म कुंड से कूदे थे उसी ब्रह्म कुंड से बाहर निकल आए। और बाहर निकलते ही देखा कि हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने पूछा, ब्रजवासियों कैसो लगो मेरो वैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तेरे वैकुंठ की तो कहा कहनो भैया, बड़ो गजब को तोरो वैकुंठ है। अरे 4-4 मुँह वारे, 5-5 मुँह वारे, 4-4 हाथ वारे। अरे अब तक तो सुन ही रखे पर आज अपनी आंखन ते देखे, बड़ो आनंद आ गयो भैया। भगवान ने कहा, आनंद आ गयो? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया एक बात कहें, तू बुरा मत मानियो। भगवान ने कहा, कहो। बोले तेरो वैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए पर हमारे वृंदावन जैसो आनंद ना है भैया। कन्हैया ने पूछा, ब्रजवासियों अरे का कमी है मेरे वैकुंठ में, बताओ तो। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया सबसे बड़ी कमी तो ये है कोई काउते राम राम ही ना करे। अरे तेरे पास कोई जा ना सके, तेरे संग बैठ ना सके, तेरे संग खा ना सके, तेरे संग खेल कूद ना सके। भैया ऐसे वैकुंठ को लेकर के हम क्या करेंगे? अरे बातें तो हमारो वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। अरे चाहे तेरे साथ जैसे खेलें, तेरे साथ खावें, तेरे संग खेलें कूदें, अरे कान पकड़ करके तो घोड़ा तक बना ले। तो जो भैया तेरे संग खावे पीवे को आनंद या वैकुंठ यहाँ वृंदावन में मिले ना, वो वैकुंठ में कहाँ धरो है भैया। कन्हैया आज तो ते एक प्रार्थना है, हमें तो तू अपने वृंदावन में ही राखियो भैया। वाते तो हमारो वृंदावन बहुत बढ़िया है। तो वैकुंठनाथ बड़े ही दुर्लभ हैं और ब्रज बिहारी श्री कृष्ण बड़े सुलभ हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भगवान के इस दिव्य भव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम सब भी अपने मन को भगवान के दिव्य महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। रात्रि कैसी है? शरद की, शरदोत फुल्ल मल्लिका, जो बेला चमेली सुगंधित पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों ओर छटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है पर शरद की पूर्णिमा का तो कहना ही क्या। और आज इस शारदीय सौंदर्य को देख करके भगवान के मन में ब्रजवामाओं के साथ रमण करने की इच्छा जागृत हुई। संकल्प उठा, भक्त भगवान को चाहे, भगवान को दिन रात याद करे, ये भक्ति। और भगवान भक्त को दिन रात याद करने लग जाएं, ये भक्ति की पराकाष्ठा। फिर वो भक्त नहीं प्रेमी हो जाता है। गोपियां सब घर का काम काज कर रही हैं और उधर माधव के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जग रही है।
अब तक तो गोपियां ही लालायित रहती थी, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां सब अपने अपने घर के कार्य कर रही हैं और भगवान उनसे मिलने की इच्छा कर रहे हैं। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। तो भगवान ने आज किशोरी जी का आश्रय लेकर के, श्री राधा जी का स्मरण करके यमुना तट पर आकर के बड़ी प्यारी वंशी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बड़ी प्यारी वंशी बजाई। और वंशी की तान जहां गोपियों ने सुनी कि अपनी देह का भान भूल करके यमुना तट पर भगवान से मिलने के लिए दौड़ी चली आई। माधव की वंशी के स्वर में खिंची चली आई। भगवान ने 2 बार बड़े मस्त होकर के वंशी बजाई है। एक बार तो वेणु गीत में सुखदेव जी ने संकेत दिया, सर्वभूत मनोहर। पहले जब भगवान ने वंशी बजाई तो उस समय प्राणी मात्र मोहित हो गया, जीव मात्र। यमुना की धारा स्तब्ध हो गई, पशु पक्षी सब हिलना डुलना भूल गए। जो जड़ थे वो चेतन हो गए, जो चेतन थे वो जड़ हो गए। भगवान की वंशी में बड़ा अद्भुत चमत्कार है। अरे पशु पक्षी स्थिर हो जाते हैं तो मानवों की क्या गति होती है। पर आज जब भगवान ने महाराज की इच्छा से वंशी बजाई तो इस वेणु रव को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना, अन्य किसी ने आज वंशी नहीं सुनी। और गोपियों में भी कौन सी गोपियां जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं। ये चीर हरण लीला क्या है? चीर हरण लीला है आवरण भंग लीला। जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो माया का आवरण पड़ा है ना, इसी का हरण करते हैं श्री हरि। जब तक इसका हरण हरि ना करें तब तक जीव महारास का अधिकारी नहीं बनता। घूंघट के पट खोल तो ये पिए मिलेंगे। तो प्रिया प्रियतम के बीच में जो माया का पट पड़ा है ना, इसी का हरण करते हैं हरि, इसी का हरण करते हैं प्रियतम। क्योंकि घूंघट का पट प्रियतम ही तो उघाड़ते हैं। सो जाने जई देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। जिसको अपना ये दिव्य रस प्रभु देना चाहते हैं, उसी की आंखों से ये माया का घूंघट उठा देते हैं। और जहां जीव को एक बार उस दिव्य रस का रसास्वादन किया, जहां ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ कि जीव महारास का अधिकारी हो गया, तो गोपी रूपी जीव की बुद्धि में अज्ञान रूपी जो माया का आवरण पड़ा है, इसी अज्ञान का हरण करते हैं श्री हरि। तो चीर हरण लीला माने आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए, वो जीव फिर इस संसार में भले ही रहे, पर ये माया फिर उसे प्रभावित नहीं कर पाती। माया में रह करके भी जो माया से निर्लिप्त रहे वो महात्मा। ये गोपियां आज सब महात्मा ही हो गए। महात्मा का स्वरूप क्या है? जो तिनके की तरह इस संसार को त्याग दे, वो महात्मा। गोपियां भी आज सब महात्मा ही हो गई। जहां भगवान की वंशी कान में सुनाई पड़ी कि इस जगत के व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति कछु, श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास महाप्रभु तो कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब इस देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्य महारास का अधिकारी बनता है। आज गोपियों की यही स्थिति हो गई। अपनी देह की भी सुधि नहीं रही,
जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसे वैसा ही वहीं छोड़ करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी गोदोहन कर रही थी और जहां भगवान की वंशी की तान सुनी, दूध का बर्तन पटक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी चूल्हे पर बैठी खीर बना रही थी। जहां वंशी को सुना कि चूल्हे पर ही कढ़ाई छोड़ करके कड़छी हाथ में ही लेकर के चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। किसी गोपी को देख के सुध नहीं रही। एक गोपी नेत्रों में काजल लगा रही थी। जहां वंशी रव सुना कि दूसरे नेत्र में काजल बिना लगाए ही दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। जहां वेणु रव को सुना, भूल गई कौन सी वस्तु कहां पहने हैं, सब उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया। हाथों में पहनने वाले कंगन पैरों में पहन लिए, माथे पर लगाने वाली बिंदी गाल पर ही चिपका ली, आंखों में लगाने वाला काजल पैरों में ही पोत लिया। सब उल्टा सीधा श्रृंगार करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी और जहां वंशी की तान को सुना, सब उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। जहां वंशी को सुना, बच्चे को पालने में ही पटक करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आज इन गोपियों के वेग को कोई नहीं रोक पा रहा है। गोपियां जब श्याम सुंदर से मिलने के लिए चली ना, तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा करी पर रुक ना सके। गंगा की धारा जब गोमुख से चलती है तो अपने प्रेमास्पद सागर को पाकर के ही विश्राम लेती है, बीच में कहीं नहीं रुकती। छोटा मोटा पत्थर यदि बाधा बने तो उसे भी अपने वेग से बहा करके ले जाती है, और बड़ा पहाड़ कहीं मार्ग में आ जाए तो अपनी दिशा बदल करके चली जाती है, क्योंकि लक्ष्य सागर को पाना है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी से टकराना नहीं है। उसी प्रकार आज ये ब्रज की गोपियां भी भागती चली जा रही हैं, किसी के रोके नहीं रुकती। और सुखदेव जी कहते, राजन रुकती भी कैसे, क्यों? बोले गोविंदा प्रताप मानो। वंशी की तान सुना करके भगवान ने इनके मन को अपहरित कर लिया, चुरा लिया, तो कैसे रुकती? एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़ करके कमरे में ही कैद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब तो बाध्य हो गई, मन ही मन अत्यंत दुखित हो गई कि आज सब गोपियां प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन पाएंगे, उनका अंग संग उन्हें प्राप्त हो गया। धिक्कार है मुझे जो इस शरीर के प्रतिबंध में यहीं बंधी पड़ी रह जाऊं। और उस गोपी ने तुरंत पद्मासन लगाया और श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जहुर गुणमयम देहम सत्य प्रचीन बंधन, अर्थात उसने विरहाग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य वपु धारण करके श्री कृष्ण के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, ये ब्रज की ग्वार ग्वालियां, इनकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। अरे बड़े बड़े दंडिकारण्य में जो संत रहते थे, और प्रभु श्री राम जब वनवास काल में दंडिका वन में गए तो उन संतों ने जब श्री राम के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भी भगवान के साथ रमण करने की इच्छा जागृत हो गई। ये वही संत हैं जो आज ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं, जो कब से भगवान के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज किसी के रोक के कैसे रोक सकते हैं? और इतना ही नहीं, जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं ना, वो सब गोपी बन करके ब्रज में आए हैं, सब वेद के मंत्र। इन गोपियों के भी विभिन्न रूप हैं, कोई श्रुति रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई नित्य सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है, कोई साधन सिद्धा है। ये सब गोपियों के विभिन्न रूप हैं।
और गोपी का अर्थ कोई स्त्री